बच्चों बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का पाठ है 7। इस पाठ का नाम है बच्चों लघु कथाएं। यानी यहाँ पर इस लघु कथा में दो छोटी छोटी कथाएं हैं। और बच्चों इस लघु कथाएं इस पाठ की लेखिका हैं ज्योति जैन जी। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से बच्चों ज्योति जैन, लेखिका ज्योति जैन का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में हुआ था और इन्होंने विशेषतः कथा साहित्य एवं समीक्षा के क्षेत्र में लेखन किया है। और बच्चों इनकी रचनाएं प्रमुख और पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। लघु कथा संग्रह जल तरंग है और कहानी संग्रह इनका भोर वेला है। बच्चों इस पाठ में दो छोटी छोटी कथाएं हैं। लघु यानी छोटी कथाएं। तो पहली कथा का नाम है दावा और दूसरी कथा का नाम है नीम का पेड़। तो पहली कथा की प्रस्तावना इस तरह से है बच्चों कि प्रस्तुत लघु कथा दावा में लेखिका ने अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को दावा कहानी पे। बच्चों छोटी सी कथा है। पहली कथा है दावा। दावा का अर्थ होता है बच्चों अधिकार जताना। और कथा इस तरह से शुरू होती है कि यहाँ पर बहस चल रही है, डिस्कशन हो रहा है। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षक जी आते हैं। शिक्षक का कहना था कि हम नौनिहालों नौनिहालों मतलब बच्चों होनहार बच्चों को शिक्षित करते हैं, अतः क्योंकि यही देश की बड़ी सेवा करते हैं। इस तरह से शिक्षक महोदय कह रहे थे। अब बच्चों अगले आते हैं चिकित्सक। चिकित्सक यानी बच्चों जो वैद्य होते हैं, चिकित्सा करने वाले होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो चिकित्सक यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः ये प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। चिकित्सक इस तरह से कहते हैं। अब अगले आते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया। तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया यहाँ पर। तब खादीधारी यानी खादी पहने वाले जो नेता हैं हमारे, वो आते हैं। क्या कहते हैं? हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? इस तरह से वे अपना दावा करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। तब बच्चों जानते हैं क्या हुआ? ये सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे और तभी आवाज आती है, लाल सिंह, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? इस तरह सभी पूछते हैं। तो लाल सिंह जी कहते हैं, मैं तो क्या कहूँ, रिटायर फौजी जो हूँ। तो रिटायर फौजी बोले, किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तीनों बेटे पहले ही मेरे फौज में शहीद हो गए हैं। इस तरह से लाल सिंह अपने बेटों के बारे में, देश के प्रति अपने बेटों को अर्पण किए हुए हैं, बताते हैं। तो बच्चों देखा आपने इस कथा में किस तरह से सभी लोग अपना ही दावा, अपना ही अधिकार जताना चाह रहे हैं देश के प्रति। और सच्चा देशभक्त कौन है? जो फौज में शहीद हो चुके हैं देश के लिए, वही सच्चा भक्त है, देशभक्त है, ऐसा दावा कर सकता है। इससे ये निर्णय निकलता है। तो चलिए देखते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा का नाम है बच्चों नीम का पेड़। और बच्चों इस नीम का पेड़ की प्रस्तावना इस तरह से है कि यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि नीम का पेड़, लघु कथा में लेखिका ने यह सीख दी है कि जैसे पर्यावरण के साथ साथ हमें बड़ों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। ये सीख हमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं कथा किस प्रकार से है। बच्चों यहाँ पर एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ बाउंड्री वॉल जो होती है, दीवार, बाउंड्री की दीवार में बाधक बन रहा था।
नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले क्योंकि नीम का पेड़ कट रहा था। राजेश उनको समझा रहा था कि कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। इस तरह से काका साहब ने अपने हथियार डालने के स्वर में ठीक है ऐसे कहकर चुप्पी साध ली। बच्चों, यहाँ पर हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। बच्चों, यहाँ पर राजेश का बेटा, उसका नाम प्रतीक है, उसने कहा हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल का प्रतीक, 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उसके विचारों को जैसे विराम दे दिया हो। पापा, आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया था। प्रतीक ने कहा पापा, इसे वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं। अपने बेटे प्रतीक की बात सुनकर राजेश को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपने बेटे से कहा हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहरा उठा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से इस कथा से, नीम का पेड़, इस कथा से हमें लेखिका ये सीख देना चाहती हैं कि पर्यावरण के साथ साथ हमें बड़ों की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। ये सीख राजेश को अपने बेटे प्रतीक से मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों भी कथा अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। और ये मेरा छोटा सा प्रयास था। और अगर आपको ये कथा, ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।